हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं बिमलेश कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने संयोजन अभिक्रिया की प्रकार के बारे में जाना, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है और साथ ही इसके कुछ उदाहरण भी देखें। तो आइए उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं हम वियोजन अभिक्रिया के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो स्टूडेंट्स, हम जानेंगे वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। वियोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया अर्थात डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो आइए जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था कि जब कोई दो अलग अलग प्रकार के अणु आपस में मिलकर के कोई नया एकल पदार्थ बनाते हैं तो वह संयोजन अभिक्रिया होती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमें पढ़ना है वियोजन अभिक्रिया यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं। तो स्टूडेंट्स, जो हमने कल पढ़ा संयोजन अभिक्रिया, अगर उसको उल्टा करके देखें, अर्थात जो पदार्थ हमारे उसमें आपस में बन रहे थे, अर्थात एकल पदार्थ बना था, वो कितने पदार्थों से मिलकर बना था? कम से कम दो अणुओं से। उसी प्रकार से अगर कोई एकल पदार्थ है और वह अपघटित होकर के कम से कम दो या उससे भी अधिक अणु बनाता है, तब वह वियोजन अभिक्रिया होगी। परिभाषा के रूप में लिखेंगे, जब किसी एकल पदार्थ के अपघटित होने से, जब किसी एकल पदार्थ के अपघटित होने से कम से कम कितने स्टूडेंट्स? कम से कम दो अणुओं का निर्माण होता है या अणु बनते हैं, दो अणु बनते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाएगी स्टूडेंट हमारी? तो ये अभिक्रिया कहलाएगी हमारी वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए कि जब कोई एकल पदार्थ अपघटित होकर के अर्थात वियोजित होकर के कम से कम दो अलग प्रकार के पदार्थ बनाता है, तो यह अभिक्रिया स्टूडेंट्स हमारी कौन सी अभिक्रिया होगी? वियोजन अभिक्रिया होगी। तो स्टूडेंट्स, इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए आइए इसको उदाहरण के साथ पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा पहला एग्जाम्पल है, ऐसा करते हैं, इससे पहले हम जान लेते हैं कि वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार से हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, वियोजन अभिक्रिया जो है मुख्य रूप से तीन प्रकार से हो सकती है। नंबर एक, तो वियोजन अभिक्रिया के प्रकार, वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। तो स्टूडेंट्स, जो वियोजन अभिक्रिया है वो तीन प्रकार से अर्थात तीन टाइप से पूरी होती है। नंबर एक पे आता है ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन।
नंबर 2 पे आता है विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन और नंबर 3 पे आता है आपका प्रकाशीय अर्थात उसमें प्रकाश अपघटन या प्रकाशीय वियोजन, प्रकाश अपघटन। तो स्टूडेंट्स, कोई अभिकारक जो होता है मुख्यतः 3 कारणों से वियोजित होता है। नंबर 1 ऊष्मीय वियोजन, अर्थात इसमें पदार्थ के वियोजित होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। दूसरा है हमारा विद्युत वियोजन, इसमें यौगिक में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जाती है जिससे पदार्थ जो होता है कम से कम 2 भागों में टूट जाता है। नंबर 3 पे आता है प्रकाश अभिक्रिया। तो कुछ यौगिक हमारे ऐसे होते हैं जो कि प्रकाश अर्थात सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो होते हैं अपने अलग अलग भागों में टूट जाते हैं। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी स्टूडेंट? प्रकाश अपघटन कहलाएगी। तो आइए और अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं ऊष्मीय अपघटन को। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। नंबर 1 ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन ऊष्मीय वियोजन। तो स्टूडेंट्स, जब अभिक्रिया को उसमें लिए गए पदार्थ को तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है तब इसे हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। इसके उदाहरण के साथ समझते हैं। तो प्रथम उदाहरण है हमारा स्टूडेंट्स FeSO4। FeSO4 स्टूडेंट्स, जब इसको हम गर्म करते हैं, तो स्टूडेंट्स ये Fe2O3 और साथ में क्या बनाता है स्टूडेंट्स? FeSO4 जब अपघटित होता है तब वो बनाता है प्लस SO2 प्लस बनाता है SO3। तो जानते हैं FeSO4 इसका नाम है आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट। इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। SO2 स्टूडेंट, इसको हम सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड। इसका नाम है सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड। स्टूडेंट, अब इसे हम जो है थोड़ा इसकी बैलेंसी बराबर कर लेते हैं। अभी तक ये जो है समीकरण हमारा कंकाली रासायनिक समीकरण है, क्योंकि हमने कंकाली रासायनिक समीकरण में क्या पढ़ा है कि जब समीकरण में तीर के दोनों तरफ अर्थात बाईं तरफ अभिकारकों और दाईं तरफ के उत्पाद में परमाणुओं की संख्या अगर बराबर ना हो तब स्टूडेंट्स ये जो समीकरण होता है वो कंकाली समीकरण होता है। तो कंकाली समीकरण को संतुलित बनाने के लिए हम इसमें परमाणुओं की संख्या का निरीक्षण करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें मिलता है Fe जो कि आयरन है और इसमें कम 2 परमाणु लगे हुए हैं। तो इनको बराबर करने के लिए मैं यहाँ 2 लगा देता हूँ। अब स्टूडेंट्स, Fe2 ये हमारा बराबर हो गया। ऑक्सीजन गिन लेते हैं। 3 यहाँ है, 2 यहाँ है और 3 यहाँ है, अर्थात 3 2 5 और 3 8 हो गया। यहाँ गिनते हैं और 4 यानी कि ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं और इसको 2 गुना जब मैंने कर दिया तो ये कितना हो गया? 4 दूनी 8 हो गया। तो यानी कि ऑक्सीजन भी हमारी जो है वो बराबर हो गई।
अब सल्फर देखना है, यहाँ सल्फर 1 और 2 सल्फर के परमाणु मिल रहे हैं, जबकि हमारे पास यहाँ पहले कितना था, केवल 1 था। जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 2 हो गया। इस तरह से पहली रिएक्शन हमारी क्या हुई, फेरस सल्फेट यानी कि आयरन सल्फेट को जब गर्म करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। तो स्टूडेंट ये किसका उदाहरण है, ऊष्मीय वियोजन का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण लेते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट का, CaSO4। स्टूडेंट्स ये है कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। स्टूडेंट्स केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमें सूत्रों को जानना अति आवश्यक है, इसीलिए जो भी सूत्र लिखें उसका रासायनिक नाम जो है उसे ज़रूर याद करें। अब कैल्शियम सल्फेट जो है अगर इसको हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट, सॉरी जरा कैल्शियम सल्फेट नहीं कैल्शियम कार्बोनेट लेना है हमें, तो हम लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ तो सही लिखा, ऊपर थोड़ा गड़बड़ हो गया है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो ये हमारा बनता है कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO प्लस साथ में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2। इसका नाम स्टूडेंट्स क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स बताइए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग हाँ जो हरे पेड़ पौधे हैं वो किस लिए करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कोई दूसरी गैस नहीं बल्कि वही गैस है जिसका प्रयोग पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम जानेंगे अगला यानी कि नंबर 2 विद्युत वियोजन के बारे में। तो स्टूडेंट्स अभी हमने जाना ऊष्मीय वियोजन क्या होता है, साथ ही उसके 2 एग्जाम्पल के साथ उसकी पुष्टि भी की। तो आइए स्टूडेंट्स चलते हैं हम अपनी अगली अभिक्रिया की ओर, जो है नंबर 2 विद्युत वियोजन या विद्युत अपघटन। विद्युत वियोजन या विद्युत अपघटन। विद्युत वियोजन या विद्युत अपघटन। तो स्टूडेंट विद्युत अपघटन क्या है, जब किसी पदार्थ या यौगिक में इलेक्ट्रिसिटी अर्थात बिजली प्रवाहित की जाती है तो वह अलग अलग यौगिकों में टूट जाता है। तो इस प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया है उसे हम कहते हैं विद्युत वियोजन या फिर विद्युत अपघटन। तो आइए इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो स्टूडेंट जो हमारा जल होता है, जल, तो स्टूडेंट्स बताइए जल का अणुसूत्र क्या होता है, कमेंट करें। स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल का अणुसूत्र क्या होता है। आइए देखते हैं H2O, ये स्टूडेंट्स जल का अणुसूत्र होता है। आप में से लगभग ज़्यादातर लोगों को मालूम ही है। तो ये है जल। इसका जब विद्युत अपघटन किया जाता है, इसके लिए क्या चाहिए विद्युत अपघटन के लिए, विद्युत चाहिए। तो विद्युत अपघटन जब होता है तो ये H+ और साथ ही OH निगेटिव आयन में यानी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयन में टूट जाता है। तो स्टूडेंट्स क्या समझा आपने कि जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये हाइड्रोजन आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन दोनों में टूट जाता है। आइए चलते हैं अगली अभिक्रिया की ओर,
लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आपको दिया गया वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब करें। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं अगली अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया है हमारी प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है प्रकाशीय, लेकिन प्रकाश इसमें किसका चाहिए होता है? प्रकाश चाहिए होता है सूर्य का प्रकाश, अर्थात सनलाइट। तो जब कोई यौगिक सनलाइट की वजह से वियोजित हो जाता है अर्थात टूट जाता है, तो इसे हम कहते हैं प्रकाशीय अपघटन। तो आइए शुरू करते हैं, इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला एग्जाम्पल इसका है हमारे पास सिल्वर क्लोराइड, जिसके बारे में आप जानते ही होंगे। और सूत्र क्या होता है सिल्वर क्लोराइड का? AgCl। AgCl। तो स्टूडेंट्स, नाम तो इसका आप सभी जानते होंगे, लेकिन आप लोग कमेंट करके ये बताएं कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो आइए फटाफट कमेंट कीजिए। तो AgCl अर्थात सिल्वर क्लोराइड, इसको क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। सनलाइट, जब सूरज का प्रकाश सिल्वर क्लोराइड पर पड़ता है तब यह सिल्वर और क्लोरीन 2Ag प्लस क्लोरीन अर्थात Cl2, इस तरह से सिल्वर क्लोराइड जो है वो सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। यहाँ पर चूंकि Cl अर्थात क्लोरीन के 2 परमाणु थे, लेकिन यहाँ हमारे पास एक ही था, तो बैलेंस बराबर करने के लिए हमको यहाँ 2 लगाना। 2 जब लगाया हमने तो हमारा सिल्वर भी यहाँ हो गया 2, और यहाँ कितना था? केवल 1, तो यहाँ भी सिल्वर 2 हो गया। अब दोनों तरफ हमारे चूंकि परमाणु बराबर हैं, इसीलिए हमारी रिएक्शन संतुलित है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है। मैंने पूछा है कि AgCl अर्थात सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका आंसर है सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग श्याम श्वेत फोटोकॉपी में किया जाता है। आइए चलते हैं अगले उदाहरण की तरफ। उससे पहले इसका नाम लिख देते हैं। इसका नाम है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड। और ये है हमारा सिल्वर तथा यह है क्लोरीन। और क्लोरीन जो है स्टूडेंट्स वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता क्योंकि ये गैस है। अगला उदाहरण है हमारा सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो भी सेम इसी तरह से क्रिया करता है। सिल्वर ब्रोमाइड का रासायनिक सूत्र है AgBr। ये भी सनलाइट की उपस्थिति में क्रिया करके जो है सिल्वर को ब्रोमीन से अलग कर देता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ बनेगा आपका Ag और Cl2। ये क्लोरीन जो है वो अलग हो जाता है। फिर से वही बैलेंस देखते हैं। यहाँ क्लोरीन 2 है, वो सॉरी क्लोरीन नहीं, ब्रोमीन। यहाँ Br है तो ब्रोमीन, ब्रोमीन। अब ब्रोमीन यहाँ 2 है और यहाँ केवल 1 है, तो इसे 2 करने के लिए हमें यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ Ag 2 है, यहाँ 1, तो बराबर करने के लिए यहाँ पर भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, कैसा रहा ये? आशा है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो इसके जो है स्क्रीनशॉट लें और साथ ही अपने शॉर्ट नोट्स जो हैं वो बनाते चलें, क्योंकि ये आपकी प्रिपरेशंस में बहुत अधिक सहायता करते हैं। तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको आज का सेशन? कमेंट में ज़रूर बताएं। और साथ ही इससे पहले के वीडियोज देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस पर जाएं। और साथ ही स्टूडेंट्स, हमारा जो चैनल है उस पर विज्ञान ही नहीं बल्कि कई अन्य विषयों की भी तैयारी कराई जा रही है। तो आप
चैनल को ज़रूर विजिट करें, साथ ही सभी वीडियो देखें जिससे परीक्षा में आपका स्थान उत्तम रहे। और स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।